अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारे शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं बल्दिया टाउन कायम खानी इलाके में और आपको बताती चलूं कि यहाँ के गलियां और सड़कें जो हैं वो तो आप देख रहे हैं टूट फूट का शिकार है, पर यहाँ का जो एक बड़ा मसला है, यहाँ पे गैस का मसला है। आते ही मुझे काफ़ी सारी यहाँ की ख़वातीन जो है वो अपने घरों से जब निकली तो उन्होंने मुझसे बड़ा गिला भी किया कि आप पहले भी आई थी और हमें तो गैस चाहिए। हालांकि वहाँ सड़कें बन गई हैं पर इनको गैस नहीं मिली, इनको गैस चाहिए थी, इनको सड़कें नहीं चाहिए थी। तो इन्होंने ये गिला किया कि आ जाएं, आप इधर आ जाएं। इन्होंने बड़े जज्बाती होकर मुझे बातें सुनाई कि आप पहले भी आई थी, गैस तो नहीं मिला। बहरहाल फिर मैंने कहा ठीक है, आप मुझे जो भी सुनानी है आप यहाँ आके सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। देखें, यहाँ कायम खाने में कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पे मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर मुझे है, शुगर पेशेंट हूँ मैं, और मुझसे लकड़ियाँ नहीं जलती। इतनी आमद नहीं है मेरे शोहर की कि वो गैस CNG भरवाएं, LPG भरवाएं। और क्या 300 रुपये कितने दिन चलेगा, आप ये बताइएगा। आप पहले भी वहाँ पर आई थी, आपने कहा नहीं ये इशू होगा कि यहाँ गैस लगेगा। सड़कों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि गैस। उस दिन आपने किस पे, सड़कों पे, गलियों पे, सेवरेज पे बात की थी मेरे साथ? गैस की पिछली गली में नहीं, इस मेन रोड पर किया था, तो हमने गैस के बारे में ही कहा था। मेहरबानी करें, आप देखें मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। बाखुदा कल भी मेरे टेस्ट हुए हैं, दिल की पट्टी हुई है, मेरी रोज़ पट्टी अच्छी नहीं आ रही, इसलिए कि किस तरह मैं गैस के चूल्हा फूकूं तो मेरे सीने में दर्द उठता है। अब बाखुदा मेरी 3-4 पट्टियाँ हैं, लेकिन कोई पट्टी मेरी सही नहीं आई। लेकिन क्या करें, बच्चा गैस CNG भरवाता है, LPG भरवाएगा, 300 रुपये में LPG भरवाएगा बंदा, 4 दिन में 3 दिन में ख़त्म। इतना तो कोई, आप खुद देख रहे हैं कि आप इस इलाके में कौन ऐसा है जो कि इतना लेट लोड है, जो कि वो पूरे घर के शोहर की जब आमद होगी इतनी तो वो घर के अखराजात पूरा कर सकेगा ना। शोहर ही नहीं पूरा कर सकता तो किस तरह से हम अपने पेट का पूरा कर सकते हैं। मियाँ आपका क्या जॉब करते हैं, क्या करते हैं? कंपनी में करते हैं। कंपनी में तो इतनी तनख्वाहें नहीं होती ना, आपको खुद को पता है। ज़्यादातर तो मजदूरी होती है। कहाँ कौन करता है? ये तो ये रूफी सारे हैं जो इन्होंने बेचारों ने इतनी हम हेल्प करी है, जो इन्होंने बुलवाया है। वरना वहाँ क्या नाम है, MKM के ऑफिस बने हुए हैं, वो कोई नहीं है। बस खाली ये तुम बैठ गए, हम बैठ गए, जाके बातें पूरी होती हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता। क्योंकि किसी जिस वहाँ उस लाइन में, वहाँ उस साइड पे गैस आ गया है चांद रात से, तो भाई वो लोग ठंडे होकर बैठे हुए हैं। उनकी भी नहीं थी पहले? नहीं, उनकी नहीं थी। 4 साल हो गए बहन गैस के लिए। इंसान है, कोई जानवर थोड़ी है कोई। पानी है तो पानी की कोई सहूलत नहीं है। जब ये रोड बन रहा था मैंने कहा कि देखें गैस की तरफ तवज्जो दें, फिर रोड फिर तोड़ फोड़ करेंगे। नहीं, पहले तो भाई रोड बनने चाहिए, गैस तो फिर बने ना बने, गैस की कोई सहूलत नहीं है, पहले रोड बनने चाहिए। अबे पागल के बच्चे, उल्लू के पट्टो, फिर दोबारा भी तो खोदोगे इसको, लाइनों को। पहले गैस की लाइन चालू करो, गैस की चालू करो, पानी की लाइन लेकर आओ, उसके बाद में रोड चालू करो ना। रोड का काम फिर होना चाहिए ना। लेकिन ये तो तुम आवाम को कायम खानी का, यहाँ कोई वारिस नहीं है, लावारिस है कायम खानी। कायम खानी ये लावारिस है, इसका कोई वारिस नहीं है। अगर एक मिसाल है, अगर एक शख्स उठ गया, 2 खड़े हो गए तो 1-2 की कोई नहीं चलेगी यहाँ पर। आप पहले आई थी, हमने आपको कहा आप वोट की वजह से आई हैं, आपने कहा नहीं मैं वोट की वजह से मैं नहीं आई। नहीं, हमने कहा था। मैं कोई सियासी पार्टी से तो ताल्लुक नहीं रखती हूँ, मैं मीडिया से हूँ। आपसे मैंने कहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप हमारी ही हेल्प करने के लिए आए हैं। लेकिन देखिए ना, खुद देखिएगा ये गलियों के हाल देखिए। हमारे तो प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपके इलाकों में जहाँ कोई आता नहीं है, हम लोग आएँ, आपके स्क्रीन पे चीज़ें दिखाएं ताकि ये चीज़ें आगे जाएँ, आपके जो मसले हैं वो हल हो। यहाँ आने का मकसद ही यही होता है। और आपसे मेरे प्रोग्राम को या चैनल को कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि आपके जो मसाइल हैं वो हल हो जाए। उसके लिए हम ऐसे इलाकों में आते हैं जहाँ पे मसाइल हैं। रीज़न यही था उस टाइम भी जब इलेक्शन के टाइम में आई थी। हाँ, जब भी मैंने आपसे, मैं तो यही समझे थे कि नहीं भाई आप वोट के चक्कर में हम आपको वोट नहीं देंगे, लेकिन हमें पता चला कि नहीं, आप हमारी हेल्प करने के लिए आए। तो जिस दिन मैं सियासी पार्टी ज्वाइन करूँगी फिर आप मुझे वोट दीजिएगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपकी तरफ आती हूँ। रखेंगे तो हम आपको देंगे। अगर हम आपसे उम्मीद नहीं रखेंगे, उम्मीद रखी जाती है अल्लाह से रखी जाती है। वो रब्बुल आलमीन दुनिया को खलकत, दुनिया को पालने वाला है। बिल्कुल, बेशक।
अच्छा जी, अब इतने अरसे से गैस नहीं है तो घर में लकड़ियाँ जला रही हैं, सिलेंडर जला रही हैं लकड़ियाँ। सिलेंडर यहाँ पे कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत कम लोग अफोर्ड कर रहे हैं, बाकी तो सबके पास लकड़ियाँ ही हैं। ये लकड़ियाँ आती कहाँ से, ये दरख्तों से तोड़ के खरीद के खरीदी जाती हैं। कितने की आती हैं? भाई अगर 2 दिन चलानी है तो 500 रुपए की, अगर ज़्यादा फिर आपको पता है जाहिर है पकाना भी है, 2 दिन मतलब 3 टाइम? 3 टाइम लकड़ियों को जलाना कितना मुश्किल काम है? वो तो आप अंदाज़ा लगाएं, अभी थोड़ी सी देर सूरज के आगे खड़े हों फिर पता चल जाएगा। जब मैं लकड़ियों के आगे बैठती हूँ तो रंग रूप मेरा भी अच्छा था जब यहाँ आई थी 11 साल पहले। अब रंग भी खराब, सब कुछ अब हो गया, घर की दीवारें भी काली। हाँ ये बैठी है, मेरा घर सामने पड़ा हुआ है, आप देख लें इस हालत। घर गर्म भी, तपिश टीन की छतें आपको पता है। भी मैं तो सोच रही थी कि रोड बने, फिर रोड को तोड़ना है फिर उसको बनाना है, तो फजूल है ना फिर ये। यहाँ के लोगों ने कहा नहीं पहले रोड बनना चाहिए। मैंने कहा कि देखिए रोड नहीं बनाए, पहले गैस की लाइन लाएं। लोगों ने, ये लोग थे, सब लोग थे ये यहाँ खड़े हुए थे, नहीं 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 पहले रोड बनेगा बाद में सब काम हो जाएगा। अरे अल्लाह ने आंखें दिए, दिल दिया है, दिमाग दिया है, शऊर दिया है कि अब जब ये रोड बनेगा और फिर लाइनें डलेंगी, पानी की लाइन डले, गैस की डले, तो वो फिर टूटेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पहले हमें ये सोचना चाहिए गैस की लाइन लेकर आए। जो आवाम इतनी गरीब आवाम, पानी के ऊपर भी नालत भेजा, चले पानी भी हम पैसों का खरीद लेंगे, लेकिन गैस का तो कहाँ से खरीदें? लकड़ियाँ, आप यकीन जानिएगा कि लकड़ियाँ नहीं जलती कि सांस हमारा वो होने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मसाइल जो है वो बड़े ज़्यादा हैं। थोड़े से आप आगे आए, मैं आपसे बात कर लूँ। बच्ची, ये किसकी बच्ची उठाई हुई आपने? मेरी बच्ची है ये। आपकी बच्ची है? आपकी बेटी है? हाँ, इसको दाने निकले हैं गर्मी से? हाँ गर्मी से निकले मैं इसको दाना। आप भी लकड़ियाँ जला? लकड़ी जलाती हूँ मैं भी, क्या करूँ। कितनी फैमिली मेंबर्स हैं, कितने? 7 अफराद हैं। माशाल्लाह 7 अफराद है। कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले तो एक ही है, एक एक ही है, तो फिर सिलेंडर तो नहीं जलाते? सिलेंडर बहुत कम जल्दी, कभी भरवा लेते हैं कभी नहीं भरवाते हैं, क्या करें। जब ज़्यादा कोई मेहमान आता है तो फिर भरवाना पड़ता है, वाला लकड़ियाँ जलाते हैं। परेशान है, कभी होए कभी नहीं है। पानी भी लोग मोल का मंगवाते, 4000 का पानी हुआ है, बहुत परेशानी होती है। महीने का ये पानी गैस, इसके लिए तो अच्छा अमाउंट चाहिए होता है। हाँ नहीं तो बस कभी है कभी नहीं है, वही ना, मोड़ नहीं होता इतना, कभी होता है कभी नहीं होता, दरसी बात है। परेशान बहुत है, बस ये करें कि गैस आ जाए यहाँ पर। ठीक है, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे बात करें। क्या आप क्या कहना चाहेंगी? मियाँ बीवी के रोजाना फड्डे हो रहे हैं रोज। अभी आप फड्डे की बात कर रही थी, क्या फड्डों का क्या मसला है? भाई इधर आगे आ जाएं। फड्डों की बात है तो पीछे न रहे। मियाँ का इतना अफोर्ड नहीं है गैस के लिए, बहुत परेशान हो। छोटी सी बच्ची है, नहीं पकाया जाता, लकड़ियों पे बिल्कुल भी नहीं पकाया जाता। तक है बस, बहुत तक है। तो क्या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं? सिलेंडर नहीं अफोर्ड कर पाते मियाँ, सिलेंडर वगैरह लकड़ियाँ बहुत मुश्किल से पकाते हैं, खाना पीना हर चीज़। इसी चीज़ पे लड़ाई होती है? जी बिल्कुल इसी चीज़ पे, लकड़ियों पे से हर चीज़ चाहिए घर में। गैस होगा तो कोई काम करेगा ना इंसान, सिलेंडर में कब तक इंसान पकाएगा। कि गर्मी है, गर्मी में लकड़ियों पे अब आप सुबह नाश्ता भी बनाएं, खाना भी बनाएं, रोटी भी बनाएं, चाय भी बनाएं, तो वो औरत भी तो इंसान है ना, उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी गर्मी है। हाँ, एक दफ़ा चूल्हे के पास बैठ के देखें, इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर का घर है, बच्ची का साथ है, नहीं पकाया जाता लकड़ी के चूल्हे पे। बंदा कैसे पकाए लकड़ी के चूल्हे पे, आप बताएं। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ये जो मैं बात पिछले शो पे भी आपने मेरी देखी होगी, मैंने कहा था कि ये जो कराची के मसाइल है ना, मैंने कहा तलाक की शरह जो है वो क्यों बढ़ रही है, उसमें एक इशू ये भी है कि जब कराची वालों को, कराची की लोगों को जो फैसिलिटीज़ जो उनको चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ वो नहीं दी जाएंगी, तो घर में मसाइल बढ़ेंगे, नाचाकी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो उसका एंड बड़ा ख़राब होता है। ये बात जो मैंने की थी, अब देखें इन्होंने ख़ुद बताया कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं कि लकड़ियों पे खाना नहीं बना पाते। एक लंबे अरसे से बेचारे, बच्ची का भी साथ है, मासूम बच्ची, ऊपर का घर है, गर्मी है, क्योंकि ज़्यादातर इन इलाकों में वो लोग हैं जो बहुत या तो नौकरी पेशा हैं या दिहाड़ीदार लोग हैं। किस तरह से पूरा करें, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। घर भी ऐसे बने हुए हैं, टीन की छतें, गर्म घर। कराची में जो इस साल गर्मी है वो भी बड़ी कोई शदीद किस्म की गर्मी है। वैसे तो मेरे शोहर की और मेरी लड़ाई हो रही है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर मुझे, शुगर मुझे। अब सुबह नाश्ता खाना भी नहीं लेकर गए क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं। मेरे को जब तक उन्होंने कहा हॉस्पिटल में, डॉक्टर का कि आप अपनी नींद पूरी करें, सुकून लें और थोड़ा गर्मी से बचें, तो जब मैं नहीं मैं उठ सकती तो मेरे शौहर भूखे चले गए, तो ज़ाहिर लड़ाई तो होगी ना घर में। तो फिर कुछ हल तो मतलब मर्द हजरात भी इस मसाइल की वजह से हाइपर हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए ना कि जब खाना नहीं पका के देंगे तो वो तो जाहिर है आग वो होंगे, हाई फाई होंगे। ओके जी। बच्चों की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं, स्कूल में लेट हो जाते हैं, लकड़ियाँ जल नहीं पाती हैं, धुआं दे रही होती हैं, कभी एक गीली लकड़ियाँ। मेरे पास आए कैमरे पे देखिए।
कभी गीली लकड़ियाँ आ जाती हैं, गीली लकड़ियाँ जल ही नहीं पाती हैं, तो हम लोगों का गैस चूल्हा नहीं जलता, बच्चों को लेट हो जाती है, स्कूल की टीचरें वापसी कर देती हैं, जाओ या पेरेंट्स को लेकर आओ, ये इशू होता है तो स्कूल की छुट्टी करवाना पड़ता सुबह नाश्ते में वैसे क्या बनाती हैं? है। पराठा चाय ज़िंदगी में कभी नहीं बनाया मैंने, इधर आ जाए, बड़ा मुश्किल काम है, वाकई सच कह रही, बहुत मुश्किल काम है। ये बड़ी हिम्मत वाली औरतें हैं जो सुबह उठ के पराठे, चाय तो खैर बंदा बना ही लेता है, पराठे एक मुश्किल काम है। मुझे नहीं याद कि मैंने ज़िंदगी में कभी ये काम किया हो, नहीं हो पाता। नहीं, इतना भी नहीं है, इतना नहीं है, चूल्हे के करीब भी गए, सब कुछ किया है, पर इतनी टफ जॉब नहीं हो पाती वाकई, और इस गर्मी में नहीं हो पाती, क्योंकि बड़ी मुश्किलात हैं ख़वातीन के लिए, क्योंकि एक औरत है, फिर उसको सर्वाइव करना है, अगर कम आमदनी है तो फिर उसको उसी में पूरा करना है, घर पे ही रोटी बनानी है, घर पे ही खाना बनाना है, घर पे ही नाश्ता बनाना है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये लोग अगर अफोर्ड कर सके तो सिर्फ चाय बनाएं, बाहर से नाश्ता मंगवाएं, सालन बनाएं, रोटी बाहर से पकी हुई मंगवाएं, पर अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो इसलिए बेचारे मजबूरी से सारा कुछ कर रहे हैं। और मैं यही कह सकती हूँ कि आज का शो देखने के बाद जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, हमारे शो को देखा जा रहा है, ये मेरी बहन जिस तरह से रोई है, मेरा तो बड़ा दिल जला है। खुदा का मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा एक खौफ रखें और यहाँ पे आसानी पैदा करें। सड़कें गलियाँ ज़रूर बाद में आप बनाइएगा, पर उससे पहले इनको गैस दे दें। जो लोड शेडिंग एक तरीक़ेकार एक सिस्टम रखा हुआ आपने कोई कुछ घंटों का, वो आप रख लें, पर इनको दें ताकि ये अपने टाइम पे खाना चाहे जो करना है वो कर लें। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लोकेशन हमने ब्रेक पे चेंज की है, एरिया एक ही है, वहाँ से हम यहाँ आए हैं। वहाँ ख़वातीन आपने देखी थी कि कितनी परेशान थी गैस की वजह से। दो खातून जो हैं वो रो भी रही थी कि घर में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, धूप में, गर्मी में, गर्म घर है, वहाँ लकड़ियाँ नहीं जला पाते, खाना अगर नहीं बनाते तो शौहर से लड़ाई हो जाती है, बहुत सारे मसाइल को वो फेस कर रही हैं। ब्रेक पे हम इस लोकेशन पे आए हैं, अब यहाँ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी यही मसले हैं। यहाँ पे भी लोग यही कह रहे हैं कि सड़क तो बन गया, बड़ी अच्छी बात है कि सड़क बन गया, पर अब उसके साथ अच्छी चीज़ तो ये भी हो जाए कि हमें गैस भी मिल जाए, हमें पानी भी मिल जाए, जो लाइट की इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है वो भी कम हो जाए, तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो। अब एक चीज़ तो मिल गई, पर जो बेसिक चीज़ है, जो जिस पे खाना पकना है, गैस, वो नहीं आ रही। पानी जिसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा होता है, वो नहीं मिल रहा, वो ये लोग पैसों से ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे ये मसाइल है जिस पे आज हम बात करें। क्या कहना चाहेंगे? ये रोड बन गया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे गैस 3 साल से नहीं आ रहा। ये हर घर की परेशानी है, और ना ही पानी आ रहा है। हालांकि 2 गली छोड़ के कहीं कहीं गैस आ रहा है, वो भी मशीनों के ज़रिए। इस इलाके में 3 साल से गैस नहीं आ रहा। अब गैस वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जनाब अलग हमारे को बिल क्लियर करके। क्लियर तो जब भी करेंगे जब बिल हमारे पास आएंगे, बिल वो नहीं पहुँचाते यहाँ पे, उल्टा यानी कि आवाम को दबाते। बिल कब से नहीं आ रहे? 3 साल से बिल नहीं आ रहे। हाँ, तीसरा साल लगा हुआ, और मैं यानी कि हर बंद मीटर का बिल निकलवा के अदा करता हूँ। अभी भी मेरे पैसे गैस वालों की, कंपनी वालों के ऊपर हैं। मेरा बिल अभी 0 आ रहा है, अभी भी मैं कल निकलवा के आया हूँ, वो भी 0 आया, क्योंकि उन वो कर्जाई हैं। बल्कि उल्टे हमसे कहते हैं, यहाँ के काउंसलरों को बोलते हैं तो वो कहते हैं जी बिल क्लियर करवाओ। काउंसलर भी उनकी बात बोलते हैं, या तो काउंसलर वाले खुद करवा रहे हैं ये काम, समझ गए, क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत परेशान है। और ये हकीकत बात है, गरीब है, रोज़ ताज़ा करके लाते हैं। किसी के घर में चूल्हा जलता है, किसी के में नहीं जलता, उसको गैस खरीदना पड़े तो कैसे खरीदे? वो घर में ही लड़ाई करेगा ना अपने बच्चों से। लेकिन जब उनकी बीवी घर में जो लड़ाई होती है, आप क्या समझते हैं, उससे कोई हल निकलता है? घर का माहौल डिप्रेस हो जाता है, आपस में ही लड़ भिड़ के खामोश हो जाते हैं। किसको करें? मतलब जज्बात घर में ही निकाल लेते हैं। अब उन पे तो नहीं निकलते। अभी यहाँ पार्टी वालों के पास जाऊँ, गाड़ी के जो 2 टायर है, मियाँ बीवी, वो डिप्रेशन के टाइम पे भी आपस में लड़ रहे होते हैं, कर लेते हैं। अभी हम जाते हैं पीपी वालों के पास, वो कह देते हैं हाँ जी होगा, अभी नहीं हो रहा। एमक्यूएम वालों के पास जाते हैं, हाँ हो जाएगा, आप बिल क्लियर करवाओ। ये कौन सा तरीका? इस तरीके से नहीं आएगी। वोट लेने के लिए हर घर पे जाएंगे, ऐसे गुलाम बन जाएंगे जैसे कि यही इनके जनाब पीर साहब हैं या हम उनके पीर साहब हैं।
समझ गए। लेकिन देने के वक्त जब होएगा बाद में कोई पूछता नहीं है, उनके पास जाओ हो जाएगा, तो ये हल नहीं होता काम का। ये है कि हमें गैस दी जाए, समझ गए। गैस वालों की कंपनियों में धक्के खाते हैं, वहाँ दफ्तरों में जाते हैं, वो कहते हैं गाड़ी आएगी, वो बोलते हैं जनाब आप जाके अपने काउंसलर को बोलो जिसने वोट लिया है आपसे, समझ गए। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। आप भाई थोड़ा सा आगे आके बात कर लें क्योंकि माइक कैमरे पे करना ज़रूर है। क्या कह रहे थे, किसका इंतकाल हुआ? ये गर्मी की वजह से हमारे रफ़ीक भाई का इंतकाल हो गया। ठीक है, अटैक का क्या नाम है वाक़या हुआ उनके साथ, गर्मी की वजह से हार्ट अटैक हुआ। तो ये किसकी वजह से? केसी वालों की वजह से। 12-12 घंटे 16-16 घंटे ये लोड शेडिंग रखते हैं, अपनी मर्ज़ी से लाइट देते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद कर देते हैं। रात में लाइट आती है तो उसका कोई पता नहीं होता कब आएगी कब जाएगी। तो इस तरीके से बुरा हाल है। और फिर बेसिकली फिर ये गैस का मसला सुन लें, गैस के हवाले से कभी ये पानी भरा हुआ होता है इनके, ये कहते हैं गैस वाले आके, सुई गैस वाले इनको कंप्लेन करते हैं, ये बोलते हैं कि ना हमें बिल क्लियर करवाएं या बिल ला के दें हमें। तो 2.5 साल से जो 3 साल से जो बिल है हम लोगों के पास, तो जो पुराने रखे हुए हम देते हैं, तो वो बोलते हैं ये नहीं चाहिए, जो ओनर जो बिल है वो ला के दें आप लोग। वो कहाँ से ला के दें? आप लोग भेजेंगे तो ला के देंगे ना, आप सुई गैस दें तो ला के दें, आप भरेंगे भी। सब कुछ क्लियर है कि होने के बावजूद क्या नाम है आधे टुकड़े की लोग लाइन ऑन करते हैं, कभी इस टुकड़े की करते थे कभी उस टुकड़े की करते थे। तकरीबन 3 साल हो गए इस टुकड़े को, बी ब्लॉक का बुरा हाल हुआ हुआ है। कैसी नहीं है, सुई गैस नहीं है, सेवरेज अपनी मर्ज़ी से डालते हैं। ढक्कन के हो तो क्या नाम है कभी बुजुर्ग गिर जाते हैं, कभी बच्चे गिर जाते हैं, किसी की टांगें टूट जाती हैं, किसी का हाथ टूट जाते हैं। इतना बुरा हाल है सेवरेज का, कैसी का भी बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। और दूसरी बात है रोड की सर्विस, ये आज ही आप देख रहे हैं, ये आने वाली बारिशों में ये भी उखड़ के आपके सामने होगा। ठीक है, अब जी पानी का टैंकर देख ले, बदमाशी देखे पानी वालों की, 4000 का 3500 का, कहाँ 12 सिंगल टैंकर? जी सिंगल टैंकर भी पूरा नहीं होता। सिंगल टैंकर 1200, 1 मिनट 1200 गैलन बताते हैं सिंगल टैंकर वाले। वो उनका बेसिकली क्या हिसाब होता है उनका, तकरीबन 300 गैलन, 250 गैलन, 400 गैलन, ये इनकी हद होती है गैलन की। अपने हिसाब से इन्होंने टैंकियाँ बनाई हुई है वेल्डिंग कर करके, एक ट्रक के ऊपर 4-4 ट्रिप लगाए हुए हैं, 3500, 4000, 5500 ऐसे ये अपनी मर्जी से रेट मांगते हैं। और अब एक भी ट्रक किसी के घर में नहीं आ रहा, किसी से ही पूछ लें आप लोग, इस वक्त किसी के पास भी पानी नहीं है। आप क्या काम करते हैं? की किल्लत, मैं मजदूरी का काम करता हूँ। जैसे कि ये क्या वैसे अगर बताना चाहिए क्या मजदूरी होती है एक मजदूर की? मजदूर मेरी 850 रुपये दिहाड़ी है, माशाल्लाह 4 बच्चे पाल रहा हूँ इस वक्त। किराए का घर? जी किराए का घर है मेरा। तो किराया कितना? किराया 4500 रुपये। बिजली का बिल? बिजली का बिल अलग देना पड़ता है। वो अच्छा वो भी बदमाशी से, अच्छा एक दिन आप ना बने, एक महीना ना बने तो आपके क्या नाम है बदमाशी से लाइट आके काट के जाएंगे। बदतमीजी इस तरीके की करते हैं, कहानी लेडीज़ों से, जेंट्स नहीं होता तो उनकी भी नहीं सुनते, ये लेडीज़ों की भी किस कंडीशन में नहीं है ये लोग, ये भी नहीं सुनते ये लोग। तो बहरहाल ये मसले मसाइल हैं। गैस का है, बिजली का है, गैस का है, और ये जो सेवरेज लाइन का, ये 3 मसले हैं हमारे। ये मसले हल करें और ये थोड़ी आबादी बेहतर हो। आए दिन रेट गिर जाते हैं इनके, हम खुद तंग आए में। हम लोगों से आपके नाम है 17,000 रुपये का, 17 लाख रुपये का ये मकान खरीद लें जो मैं अपना बेच रहा हूँ 80 गज का। इतने तंग आए मैं इस इलाके से, बचपन गुजार दिया है। अब तक आज से तकरीबन 20-22 साल हो चुके हैं मेरे को इस कॉलोनी में रहते हुए, बी ब्लॉक में। अभी तक कोई तरक्की का कोई हिसाब किताब नहीं देखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहिए? यही गैस की प्रॉब्लम है, गैस का मसला हल कीजिए। और रोड बनाया ये अच्छा किया माशाल्लाह से, मुस्तफा कमाल का इस बारे में शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है कुछ तरक्की दी। लेकिन हम उनसे ये भी गुजारिश करेंगे कि जो है ना आप जो है सेवेज लाइन की और गैस की लाइन की, इस पर भी जो है ना आगे गौर करें। पानी की लाइन, इलेक्ट्रिशियन की है, इनको भी जो है ना आप क्लियर करें, गौर करेगी है। अब इससे क्या होता है कि जो है आप कुछ गौर ही नहीं की जाती इलेक्शन के टाइम पे। जैसे अभी भाई चाचा ने बोला है कि जो है भाई इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन जब काम होता है तो उस वक्त कोई भी नज़र नहीं आता है। आपके घर गैस आ रही है? नहीं, तो इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? गैस अगर आपके घर गैस आ रही है, आपकी गली वहाँ पे? नहीं मेरे पीछे एक गली। तो आप खुश रहते हैं, डिप्रेशन में नहीं जाते कि गैस हो ना हो, लाइट हो ना हो, पानी हो ना हो, सेवरेज हो ना हो, सब कुछ साइड पे लगा, मैं तो खुश रहूँगा। पब्लिक के ऊपर खुश नहीं ना हमें, मगर वो हालात तो अल्लाह पाक जो करे बेहतर करेगा इंशाल्लाह। घर पे कोई लड़ाई झगड़ा होता, गैस नहीं होती, सिलेंडर नहीं होता, लकड़ी नहीं होती, खाना नहीं पका, मगर क्या करें अभी अपना कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो जो कुछ मिले वो। घर में लकड़ियाँ जलाते हैं? लकड़ियाँ जलाते हैं और क्या करें। अच्छा, खाना वाना टाइम पे मिल जाता है? शुक्र है मालिक का, अल्लाह का बड़ा एहसान है। क्या करें, सबसे बड़ी परेशानी पानी की है। अभी 3 दिन हो गए पानी बिल्कुल नहीं है। टैंकर डलवाते हैं? टैंकर डलवाते, टैंकर वाले नखरे कर रहे हैं अभी। कितने महीने में कितने टैंकर डलवाते महीने में 2 टैंकर लगते हैं। हैं? काम क्या करते हैं आप? मैं डैम पार्क में हूँ। अच्छा कंपनी। अच्छा,
और कितने लोग हैं घर में कमाने वाले? मैं अकेला हूँ। अकेला चला रहे हैं सिस्टम। जी। चलिए, अल्लाह आप जैसी हिम्मत सबको दे कि इतने मसाइल में भी मुस्कुराए। मेरा अल्लाह कराची वालों पे यही रहम करम करे कि इतनी हिम्मत और इतनी बर्दाश्त हो। जवानी में यहाँ आई थी? इसी इलाके में रहने आए थे। जवानी में? हाँ। अब बुढ़ापा आ गया। माशाल्लाह औलाद जवान हो गए, शादीशुदा हो गई, जब भी इस इलाके में तरक्की नहीं है। हैं, बच्चे मजदूरी करते हैं, किराए का मकान है, गैस नहीं आता, कभी लकड़ियों में खाना पकाना पड़ता है, कभी गोबर था वो उसमें पकाओ, क्या करें। पहले कभी जवानियों में ऐसे इस तरह खाने पकाए हैं लकड़ियों में और इसमें और इसमें? शुक्र है पहले तो नहीं पकाए, बुढ़ापे की अंगीठी शोर बनाते थे। हैं, अब बुढ़ापे आ गए, वो बना बीमार रहते हैं, बनाते नहीं है। घर में खाना कौन बनाता है? अभी बहुएं बनाती हैं। वैसे आप बनाती थी? हाँ, पहले हम। बहुएं गुस्सा नहीं करती कि लकड़ी की उस जलानी पड़ती है और हमें धुआं? उन लोगों को पता है, मेरी सगी बहनों को, हमारी आंटी ने इतनी जिंदगी गुजार ली, थोड़ी हमको गुजार लेंगे। पानी भी खरीद के? हाँ, पानी भी खरीदते। अब तो 2 महीने हो गए टैंकर खाली, फिल्टर का पानी ला रहे, खाना इस्तेमाल के लिए ला रहे। ठीक है जी। छोटे छोटे पोता पोती, आप क्या करें, अब गुजारा ही करना गरीब को है। टैंकर वाले को परसों आया यहाँ, उसको बोला बड़ा इतने का, हमने बोला भाई डाल दे, तू कितने का भी डाल है, चला गया लेके। फिर भी नहीं डाला टैंकर? नहीं। क्यों, वजह? पैसे मिल रहे फिर भी नहीं? पैसे बस एक बोरा 5,000 का दे, एक बोरा 4,000 का दे। बोला भाई जितने डाल दो, मेरे को जरूरत है। चला गया। हमने बोला अब कोई बात नहीं क्या। अब मैंने अपने शोर को बोला है, मैंने बोला कहीं टैंकर मिले तो आप ले आओ। बेचारे बुढ़ापे में है, मजदूरी करते हैं, वो भी बच्चे भी मजदूरी करते हैं, जब पूरा होता है किराया भी देना, बेटा बीमारी सिमारी सब कुछ है, क्या करें। अब बेटियाँ शादीशुदा है, उनों के बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनों को भी देखना है। बड़ा दामाद कबाड़िया का काम करता है, अभी नवासे को 10 उल्टी लग गए, उसके ऊपर पैसे थे तो उसके ऊपर लगाए। ये तमाम तर मसाइल, आप यकीन करें मैं कराची की आवाज़ शो करने के बाद मैंने एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें सीखी, पर एक चीज़ मैंने ऐसी सीखी कि जब मैं बुज़ुर्गों को, जैसे मैं समझती हूँ कि आपको रेस्ट करना चाहिए और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से गुजारनी चाहिए, सुकून से गुजारनी चाहिए। हमारे कराची शहर में वही टाइम ऐसा होता है कि बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो मैंने अब यहाँ से, इस शो से एक चीज़ ये सीखी कि जवानी में इतना कमा लें या इतना कुछ बना लें कि बुढ़ापा बड़ा सुकून से गुजरे। और लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। यहाँ पे जो तमाम तर सूरत हाल है वो आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। लोगों के क्या कहना है, क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं, किस तरह से वो बात कर रहे हैं। अमूमन हमें भी बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं कि जब हम ऐसे इलाकों में जाते हैं कि जहाँ बहुत सारे मसाइल होते हैं तो वो हमें ही डांटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं शायद हम किसी मफाद के लिए आए हैं या शायद कोई काम तो होना नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हम भी सुनते हैं और सुनने के बाद कोशिश करते हैं कि उनको समझाएं, क्योंकि हम उनकी तकलीफ़ को समझ पाते हैं कि वो लोग बहुत टाइम से मसाइल फ़ेस कर रहे हैं। तो वो आज हमें, अगर उन्होंने देखा है तो वो जज्बाती हो के हमें ही सुनाना शुरू कर देते हैं। तो हम उसको समझते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो वक्त है ना, जो इतनी चीज़ें जो आपसे दूर हैं, जिसकी ज़रूरत है ज़िंदगी में, वो नहीं मिल रही हैं, तो यकीनन वो एक तकलीफ़ दे मरहला है और सालों का सफ़र है। मतलब कोई 2 महीने से नहीं हो रहा, सालों से ये इन चीज़ों के साथ सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं क्या कहना चाहेंगे? मैं अहमद हूँ, मेरी पैदाइश यहीं की है, 32 साल मेरी उम्र है और 32 साल में इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ। जब से अब मुस्तफ़ा कमाल साहब आए हैं यहाँ पे, तो इतना काम हुआ, दिल को इतनी खुशी मिली है कि इस इलाके में कोई काम हुआ है। नहीं तो हम तो परेशान हाल थे, गैस की तरफ से, रोड की तरफ से। रोड तो कभी बना ही नहीं ज़िंदगी में, फ़र्स्ट टाइम ये रोड बना है और हम मुस्तफ़ा कमाल भाई का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये रोड बना, बच्चे हमारे खुश, इतने रोडों पे साइकिलें चला रहे हैं। मैंने अपने बेटे को साइकिल दिलाई है कि भाई यहाँ भाई रोड पे साइकिल चला, इतनी खुशी है। ये बेटा मेरे सामने, तो इसको मैंने साइकिल दिलाई है, ये रोड पे खेल रहा है। और
इस इलाके में गैस का मसला, पानी का मसला, रोड का मसला अब एक काम हो गया इंशाल्लाह। अब ये और मज़ीद काम चलते रहेंगे यहाँ पे, तो ये उम्मीद हमने लगा दी है मुस्तफ़ा भाई से। तो अब कोशिश यही है कि इलाके वालों से भी कोऑपरेट करते रहें और लोगों को इस्लाह देते रहें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सड़क तो बन गई, अब उसके साथ बड़े मसाइल हैं, ये भी हल होने चाहिए। ये एक मसला सिर्फ इस एक एरिए का नहीं है। अगर कराची के बहुत सारे इलाके देखें तो पानी और गैस का, लाइट तो खैर है ही है कि इलेक्ट्रिक तो एक मसला है बहुत बड़ा ना, उस पर तो बात होती रहती है, पर गैस और पानी भी कराची का एक बहुत बड़ा मसला है। और यहाँ के लोगों को जिस तरह से मैं इनके चेहरे देख रही हूँ, जिस तरह से इनके हालात देख रही हूँ, तो बेचारे अफोर्ड भी नहीं कर सकते ख़रीद के यूज़ करें। जी, पानी के मसले पे औरंगी टाउन से 12 इंच की लाइन कायम खाने के लिए स्पेशल आ रही है इंशाल्लाह। अभी मुस्तफ़ा कमाल भाई को जीते हुए 1 साल से भी कम टाइम हुआ है, उनको वक्त दिया जाए, टाइम दिया जाए। अभी उनको 1 साल से भी कम वक्फे में जो काम मिला उन्होंने वो काम कराया। अभी ये काम कराया, उन्होंने सड़क बनाया तकरीबन 1.5 लाख स्क्वायर फीट, बहुत बड़ा एक रोड है, कोई छोटा रोड नहीं है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट बहुत बड़ा रोड होता है। ये रोड जाके मेन रोड से लिंक करता है और ये इंटरनेट है मेन रोड का। अगर बाज़ औक़ात बारिशों में वो मेन रोड का सड़क बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाता है, जिस पे ट्रैफिक चल नहीं पाती, तो ये हमारे पास इंटरनेट रोड है, ताकि कि अगर वो रोड नहीं दस्तियाब रहेगा तो ये रोड हमारे पास दस्तियाब रहेगा। इससे इस इलाके के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। यस, टेल मी। एक मिनट माजरत के साथ, इन्होंने मुझे बड़े अच्छे से एक्सक्यूज़ मी कहा है, तो अब मैं ज़रा इनकी तरफ आती हूँ, मैं आपकी तरफ। जी जी, हाँ आपकी मैं सुनूँगी। ये रोड तो बन गया, 2 साल से गैस नहीं है, और यानी कि इससे पहले का पानी नहीं है, टैंकर नहीं मिल रहे, 4-4 हज़ार रुपये के टैंकर नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे फ़ायदा कैसे रोड बनने का, ना इधर गैस है ना पानी है, फ़ायदा क्या? रोडों पे क्या बच्चा को लौटाएंगे हम? इधर नहीं है कुछ भी। हमारे घर जाके देख, काले हुए पड़े हैं चूल्हे जला के, बुरा असर हो रहा है। और 2 साल हो गए मुसलसल गैस नहीं है इधर, और पानी बिल्कुल नहीं। घरों में जाके टैंकर चेक कर ले, कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है। जब पानी और गैस नहीं है तो रोडों का क्या करेंगे हम, ये बताएं। अच्छा, टैंकर क्यों नहीं इनको मिल रही? तो पैसों से भी खरीद रहे, टैंकर क्यों नहीं आ रहे? हाइड्रेंट से ही दस्तियाब नहीं है, पानी शॉर्टेज है। और अभी मंगो पीर का क्रश प्लांट जो लाइन जहाँ से पानी आता था, वहाँ पे पानी की दस्तियाबी कम होने की वजह से इलाकों में पानी नहीं आ रहा। ये जो रोड है, इस रोड पर पहले टैंकर भी नहीं आने का रास्ता था, इतना टूटा फूटा सड़क था। अब ये एक सड़क बन जाने से कम टैंकर तो आ रहा है, टैंकर भी नहीं आने का रास्ता था। पानी का मसला इंशाल्लाह बहुत लाइन डला हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पानी का मसला भी इलाके के लोगों को अवेलेबल होगा। गैस का मसला, गैस के लाइन पे भी काम चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी 1 साल हुआ है भाई, टाइम दीजिए। अभी मुस्तफ़ा कमाल भाई को टाइम दीजिए। अभी 1 साल से भी कम टाइम में उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख स्क्वायर फीट कायम खानी ए ब्लॉक और बी ब्लॉक और सी ब्लॉक को दे दिया। और फिर जाके पानी का लाइन औरंगी टाउन से 12 इंच की लाइन औरंगी टाउन से कायम खानी में लाके पहुंचा दिया। सिर्फ औरंगी टाउन के पंप में उसको कनेक्ट करना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी औरंगी में भी नहीं है। पानी औरंगी में, जैसे औरंगी में भी अवेलेबल होगा, कायम खानी में भी अवेलेबल होगा। पानी का इंशाल्लाह आने वाले वक्त और टाइम दीजिए, इंशाल्लाह लोगों के घरों में पानी मिलेगा। पानी के लिए पानी सी ब्लॉक तक लोगों को पानी मिल रहा है, मगर इंशाल्लाह ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के लोगों को भी मिलेगा। नवाब कॉलोनी में लोगों को मिल रहा है। हम लोगों ने काम किया, हमारे मुस्तफ़ा कमाल में 1 साल से कम टाइम में 12 इंच की लाइन का औरंगी टाउन से कायम खानी कॉलोनी में लेकर आ गए। अभी 1.5 लाख स्क्वायर फीट रोड लेकर आ गए। गैस के हवाले से काम चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द गैस का काम भी शुरू हो जाएगा। जो काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। बोलते हैं कि कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है, मिल तो रहा है, कुछ तो मिल रहा है। जो मिल रहा है उसको तारीफ़ कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ताकि कोई हौसला अफजाई हो। जो लोग काम करें इलाके के, हमारे जिम्मेदारान, यूनिट इंचार्ज, सेक्टर मेंबर, MNA, MP सब कोशिश कर रहे हैं भाई, करेंगे काम इंशाल्लाह। अभी तो 1 साल से भी कम टाइम हमें मिला, इंशाल्लाह ज़रूर ये काम कराएंगे। जब इसने 1 साल से कम टाइम में जब ये 2 बड़ा प्रोजेक्ट का काम कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह और मज़ीद काम भी करेंगे। ज़रूर। क्या कह रही हैं आप? अब हम गैस ऑफिस 2 दफ़ा गए हैं,
इधर का पता नहीं क्या नाम, रियाज पता नहीं फ्याज बोल रहा था, क्या नाम है यहाँ का, कौन है, उसने बोला आप इधर क्यों आती हो, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप उसके पास जाएं जिसको आपने वोट दिया है, वोट दिया उससे जाके कंप्लेन करे, उसकी कंप्लेन हमारे पास आएगी। अब हम ये, मेरी समझ ये नहीं आता, रोड बन गया अच्छा है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब पानी गैस नहीं है तो रोडों को, तो रोड बन गई, ये तो बड़ी अच्छी सहूलत मिल गई ना आपको। सहूलत तो इसलिए होएगी ना, गैस नहीं है, 2 साल मुसलसल रहे, 1-2 में करेगा, आएगा इंशाल्लाह। आज आपके लिए आए भी तो है ना, अब स्क्रीन पे दिखाएंगे। ये जो सड़क था ये बिल्कुल खस्ता हाल था। यहाँ ना बच्चे, ना बूढ़े, ना जवान, ना कोई एम्बुलेंस, ना कोई ट्रैफिक, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ भी नहीं आ पा रही थी अगर कोई बीमार होता है तो। ये कम से कम इमरजेंसी में ये रोड बना, और भी इंशाल्लाह वक्त लगेगा। ये एक दफ़ा बनाया, दोबारा भी बनाएंगे। हमारे मुस्तफ़ा कमाल भाई ऐसे नहीं, कि जब मेयर कराची थे तब भी काम किया, अब MNA बने तब भी काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर NH 242 से उन्होंने विन किया, जीते हुए इंशाल्लाह 242 के हर हल्के में, हर इलाके में काम कराएंगे, कि सिर्फ कायम खानी नहीं, इंशाल्लाह कायम खानी बल्दिया टाउन NH 242 के तमाम हल्कों में, तमाम इलाकों में काम कराएंगे। बहुत शुक्रिया, मैं बोल रहा हूँ दिल की गहराइयों से मुस्तफ़ा कमाल भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन छोटे बच्चे ये गंदे नालियों को गटर में डूबते थे, कभी वो गिर रहा, कभी वो गिर रहा। आज ये ख़वातीन फ़ख्र से इस रोड पर चल रही हैं, फ़ख्र से रोड पे आ रही हैं, फ़ख्र से इस रोड से जुमरात बाज़ार औरंगी टाउन जा रही हैं, फ़ख्र से औरंगी टाउन से आ रही हैं। लोगों को अब आप गैस का मसला भी इंशाल्लाह गैस का मसला भी हल करेंगे। जब इतना मसला हल किया, इंशाल्लाह गैस का मसला भी हल करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, हम किसी एक को देख लेते हैं कि ये अब स्क्रीन पे इसने काम करवाना, उसके पीछे पूरा सिस्टम है, वो एक इंसान नहीं सारी चीज़ें कर सकता। और अगर वो एक इंसान, अगर कहीं, मैं किसी के बारे में भी बात कर रही हूँ कि अगर वो बहुत ज़्यादा एक्शन लेते तो उस पर बड़े एक्शन हो जाते हैं, ये भी बड़े मसाइल होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें यहाँ गैस चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, हर सहूलत चाहिए। हम यहाँ कराची में रहते हुए गांव देहातों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पानी आपके यहाँ भी नहीं? पानी बिल्कुल नहीं है। पानी यहाँ टैंकर नहीं आ रहा, तो अभी क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरह से पानी इस्तेमाल? 1000 का पानी डल रहा है, महीने में 2 टैंकर डलते हैं। गरीब बंदा कहाँ से डलवाएगा? काम धंधे है नहीं, महंगाई इतनी करीब। क्या करते हैं आपके मियाँ? मजदूरी करते हैं। किस चीज़ की? सिलाई का काम करते हैं जी। काम है या नहीं है? काम नहीं है अभी। ठीक है जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं भी यही कहना चाहूँगी जो ये कह रही हैं, हमें पानी चाहिए, गैस चाहिए, कोई सहूलत नहीं है हमारे पास। हम बहुत परेशान हैं, चूल्हे पे पकाते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पकाते पकाते बेहोश हो जाते हैं गर्मी में हम लोग। यहाँ पे ख़वातीन भी जॉब करती हैं? नहीं। और दूसरा ये कि लकड़ियों पर मतलब वो जो आपकी गली की हालत मैं भी देख के आई हूँ, टूट फूट का शिकार, पत्थर, ये सब कुछ है, वहाँ सड़क नहीं बनी है, यहाँ पे बन गई। आप क्या कहते हैं, सही हुआ ये काम? चलो हो गया, ये भी अच्छा ही है, ये भी अच्छा ही है कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे आते जाते हैं, शोहर आते जाते हैं, लेकिन पानी और गैस ये तो ज़रूरत है ना। इसकी कितनी परेशानी है, गरीब आदमी इतना पानी नहीं कर सकता अफोर्ड, और इतनी गर्मी है, देखें कितनी लोग मर रहे हैं गर्मी से, पानी की वजह से। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। इस तरफ आती हूँ मैं, और ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे बात करती हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मीडिया के तवसल से कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। हमारा इलाका कैम खानी तकरीबन 45 साल की आबादी है। यहाँ किसी ने भी कोई काम नहीं कराया, सिवाय मुस्तफ़ा कमाल भाई के अलावा किसी ने काम नहीं कराया। यहाँ जन मुत्तहिदा के अलावा किसी ने काम नहीं कराया। काम कराना है तो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कराया। तो 45 साल हो गए हुक्मरानों को। मैं कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह रसूल का तुम्हें वास्ता, हमारे इलाके को देखो। यहाँ इंसान रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, कोई भी कौमियत से भी है, तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि तुम किसी की तरफ देखो ही नहीं। आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। तो वोट लेते हो तो किसी गरीब को तो पानी की तो मौसर करो। तो खुदा के घर में तुम लोगों को जाना है, एक दिन लौट के खुदा के घर में जाना है, और वहाँ खुदा के बारी ताला के पास क्या जवाब दोगे? तो मैं हुक्मरानों से कहता हूँ, खुदा के वास्ते इस इलाके को देखो, इस इलाके के अंदर पानी दो, गैस दो। हमारा 3 साल से हमारी जो माएँ बहनें बेचारी परेशान हुई पड़ी हैं गैस के हवाले से। आज तक गैस 3 साल से बंद पड़ा है। किसी ने गैस के हवाले से अभी तक किसी ने काम नहीं करा। सरकारी ये प्राइवेट इदारे हो गए हैं हुकूमत की तरफ से, बिजली भी प्राइवेट हो गई है और गैस भी प्राइवेट हो गया। मगर हुकूमत के इदारे हैं ना, इन प्राइवेट इदारों को देख नहीं रहे, उन पर सख्ती नहीं कर रहे। उनको जाके देखो तो सही, हमारी आवाम परेशान है, सीटों पर बैठे हुए हैं। खुदा का खौफ खाओ तुम लोगों को, अल्लाह ताला तुम्हारे को हिदायत अता फरमाए। आइसद में यहाँ मर रहे हैं लोग, 45 साल से बेचारे यहाँ धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। टैंकरों से 4,000 रुपये का पानी ले रहे हैं। किसी वक्त पे मैं 150 रुपये का पानी लेता था, आज 4,000 रुपये का पानी ले रहा हूँ। तो ऐसा कैसा हो रहा है? खुदा के वास्ते आप लोग ख्याल करें। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करने चाहता हूँ, मेहरबानी करके पानी, यहाँ पानी की तरफ देखें, गैस के हवाले से देखें। आवाम पाकिस्तान की आवाम है, कोई गैर मुस्लिम की आवाम तो नहीं है। जब तुम बिल्कुल
छोड़ दिया इस कैम खानी कॉलोनी की आबादियों को दूसरे इलाकों में तरक्याती काम करा रहे हैं। सिर्फ एक मुस्तफ़ा कमाल भाई आए तो उन्होंने इस इलाके के अंदर थोड़ा से काम कराए और इधर आगे सर्वे भी करी है, उन्होंने इलाका देखा है। और कराची के अंदर इस मेयर जब मेयर था तो पूरी कराची को चमकाया। तो आज क्या है, आज वो एमएनए बन गया तो उन लोगों ने थोड़ा सा ये काम दिखाया और किसी ने नहीं दिखाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके आप देखें इसको। ठीक है जी नाजरीन, आज आपने हमारा शो देखा कराची की आवाज़, यहाँ मौजूद थे, यहाँ के जो मसाइल थे वो भी हमने आपको दिखाए, यहाँ के लोगों ने जो कहा वो भी हमने आपको दिखाया। उम्मीद यही करते हैं कि हमारा शो देखने के बाद यहाँ के जो मसाइल है वो हल होंगे। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।